खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सीनियर जर्नलिस्ट प्रियंका सिंह की कहानी कुछ ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर और पत्रकारिता की दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाने तक उन्होंने मुश्किल और संघर्ष की उन तमाम बाधाओं को पार किया जिसके सामने अच्छे अच्छों के हौसले टूट जाते हैं। अपने 2 दशक के करियर में प्रियंका जी ने अलग तरह की पत्रकारिता की। पत्रकारिता लोगों के सरोकार की और उनके वेल बीइंग की। हेल्थ उनका हमेशा से ही प्रिय टॉपिक रहा है। राजनीति की बड़ी हस्तियां रही हो, खेल के दिग्गज खिलाड़ी या फिर किसी सेलिब्रिटी की कहानी, उनकी कलम हर विषय पर धारदार तरीके से चली। उन्होंने कई बार उन मुद्दों को भी अपनी आवाज दी जिसका फायदा एक बड़े तबके को हुआ। जैसे दिल्ली मेट्रो में आज अगर आप महिलाओं के लिए पिंक कोच देखते हैं तो उसकी जरूरत के बारे में सबसे पहले प्रियंका जी ने ही नवभारत टाइम्स अखबार में लिखा था। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और आईआईएमसी से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद प्रियंका जी ने नवभारत टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबार के साथ तकरीबन 16 साल काम किया। इस दरमियान उन्हें कई प्रतिष्ठित अवार्ड भी मिले। इतना ही नहीं, हेल्थ पर लिखे उनके सभी आर्टिकल्स को जमा करके टाइम्स ग्रुप ने एक बेहतरीन किताब का रूप दिया जिसका नाम दिया गया डाइट और डाइटिंग, और यह किताब बेस्ट सेलर भी रही। प्रियंका जी आज हेल्थ से कनेक्टेड एक स्टार्टअप चला रही हैं जिसका नाम है हेल्थ ओपीडी। इस दौर में जब इंटरनेट पर सही और ऑथेंटिक जानकारी को ढूंढना अपने आप में एक चैलेंज है, हेल्थ ओपीडी लोगों को एक्सपर्ट के जरिए सेहत के बारे में सही सलाह देने का काम कर रहा है। हेल्थ ओपीडी के साथ ही साथ प्रियंका सिंह ममा मंत्रा नाम के यूट्यूब चैनल पर पेरेंटिंग गाइड के तौर पर भी लोगों की मदद कर रही हैं। आज हमारे साथ प्रियंका जी अपने तमाम अनुभव साझा करेंगी और बताएंगी कि जो स्टूडेंट्स पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है, उनकी सोच क्या होनी चाहिए और पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए। तो आइए हम स्वागत करते हैं प्रियंका जी का आज के टॉक शो में। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के टॉक शो में। आपकी जो इंस्पायरिंग जर्नी है उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था कि आप किस तरह से इतने लंबे समय तक आप एक जर्नलिस्ट रही हैं नवभारत टाइम्स के साथ, फिर आपने यूट्यूबर बनने की अपनी एक यात्रा स्टार्ट की और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद बताएं अपने बारे में, प्रियंका जी। जी अशोक जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि अभी तक का मेरे जो भी मैंने कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल नहीं किया है लेकिन जितना कुछ भी किया है लाइफ में वो मैं यहाँ शेयर कर सकूं। और यहाँ बुलाने के लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। आपने पूछा कि मेरी शुरुआत कैसे हुई, तो मैं बताना चाहूंगी कि लगभग 20 साल का करियर है मुझे मेरा जर्नलिज्म का, 20 से भी ज्यादा हो गया इनफैक्ट। तो जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त फ्रेंकली स्पीकिंग की बहुत प्लान करके लोग जर्नलिज्म में नॉर्मली नहीं आते थे। ग्रेटर नोएडा के पास मेरा गांव है। गांव में रहने के बावजूद हम लोग, कुछ टाइम ऐसा भी था जहाँ मैं शहर में भी रही, तो मैंने दोनों लाइफ को देखा है, गांव और शहर को मिक्स। तो मेरी पढ़ाई भी मिक्स थी और फिर ग्रेजुएशन के बाद एक टाइम ऐसा आया कि करना चाहती थी लाइफ में कुछ, ये क्लियर था हमेशा से, कुछ करना है, कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है। ग्रेजुएशन के दौरान जब मुझे गांव में रहना पड़ा, आप समझते हैं कि वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं होती, आपको कोई गाइड करने के लिए कोई मेंटोर नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें थी। तो फिर समहाउ कोई कहते हैं ना कुछ चीजें होनी होती हैं तो वो होती हैं। तो घर में किसी ने विजिट किया, वो कोई ऑफिसर थी, उन्होंने मुझे पूछा, इंटरेस्ट पूछा ऐसी बातचीत में, बच्चे क्या करना चाहते हैं, तो मैंने को बोला कि मुझे थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक है और थोड़े से मेरे आर्टिस्टिक टेस्ट हैं, पेंटिंग करना ये सब करना। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, यहाँ पे गाँव में बैठ के तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्या आपके पास कोचिंग वोचिंग नहीं है, तो क्या एक काम करो जर्नलिस्ट बन जाओ, अगर पढ़ने लिखने का शौक है और फ्लेयर है, आपको लिखना आता है तो जर्नलिस्ट बन जाइए। मुझे नहीं पता था कि जर्नलिस्ट बनते कैसे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक काम कीजिए, एक आईआईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, आप वहाँ का एग्जाम दे दीजिए। एग्जाम थोड़ा टफ होता है लेकिन अगर आप वहां से क्लियर कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि आपके आगे की जर्नी आसान हो जाएगी। और मैंने एग्जाम दे दिया और फिर उसके बाद एग्जाम क्लियर हो गया। बाकी तो रेस्ट इज हिस्ट्री, आपके सामने हूँ मैं। इतना लंबा एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का। उसके बाद उस वक्त इतना आसान नहीं लगता था क्योंकि जर्नलिज्म में लड़कियां उस वक्त कम थी रिलेटिवली, और हिंदी जर्नलिज्म की बात करें तो और कम थी।
बहुत इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी, और आप यूट्यूब पे अच्छा काम कर रही हैं, आप एक यूट्यूबर बन चुकी हैं। मैं उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ कि आपकी वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, प्रियंका जी। अशोक जी, एक्चुअली सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट मेरा सबसे लंबा जो टाइम था वो नवभारत टाइम्स के साथ रहा। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है काम करने के लिए, और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से, हस्तियों से मिलने का मौका मिला। और उसके साथ कहते हैं कि आप सीखते हैं। आप जब किसी से भी मिलते हैं और आप देखते हैं कि कोई शख्स अगर यहाँ पर है, तो आप मान के चले कि कोई ना कोई एक चीज होती है जो कि उस शख्स को दूसरों से अलग, दूसरों से ऊपर लेकर जाती है। और अगर आप सीखना चाहते हैं, कोई भी इंसान हमेशा सीख सकता है, किसी से भी सीख सकता है। जरूरी नहीं कि कोई इंसान बहुत ऊपर है उसी से सीखेंगे, आप किसी से भी सीख सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो लोग बिल्कुल टॉप पर है, तो उनसे सीखने के लिए ज्यादा होता है। तो उन सब चीजों ने मेरी काफी मदद की। एक और चीज थी अशोक जी जो कि बिल्कुल क्लियर थी मेरे दिमाग में, कि आप किसी भी प्रोफेशन में रहें, काम ऐसा होना चाहिए जो कि आपको अच्छा लगे, आपके दिल को सुकून दे। कहते हैं ना कि आपको जिस चीज में आपको मजा आता है करने में, उसको आपके करने में आपका जो एफर्ट भी ज्यादा नहीं डालना पड़ता, रिजल्ट भी बेहतर आता है और आप इंजॉय करते हैं। बर्डन नहीं होना चाहिए। तो यूट्यूब भी मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा बहुत लंबे टाइम तक मैं हेल्थ पे काम करती थी नभा टाइम्स में। एक कहीं ना कहीं कोविड ने तो हम सब लोग को ही सिखा दिया है कि हेल्थ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा तो पहले से दिलचस्पी थी। तो मैं कोविड के टाइम पे ही मुझे लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अलग अलग क्षेत्र के बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, जिनसे कि लोगों को अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल पाता, उनसे बात नहीं कर पाते, तो उनके थ्रू उनके जो और इतनी लाइफ में उन्होंने जो भी पढ़ा है लिखा है, ऑफ कोर्स उनका जो एक्सपीरियंस है उस पे बेस्ड चीजें ऐसे जिनसे कि आम आदमी को फायदा हो सके, तो उन वीडियोस को क्यों ना बनाया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इस सोच के साथ हमने हेल्थ ओपीडी की शुरुआत की। अभी शुरुआत है और अच्छा रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। और मुझे लग रहा है कि चूंकि मैंने जैसे कहा कि आप जब बहुत मन से कोई काम करते हैं तो सक्सेस भी आपको जरूर मिलती है। दूसरा काम था पेरेंटिंग पे। मैंने एक और चैनल अपना स्टार्ट किया हुआ है, मम्मा मंत्रा। ये बिल्कुल पूरी तरीके से शौक किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है कि हर किसी का अलग एक्सपीरियंस होता है, और ये आप किताब से नहीं सीख सकते। किताब से सिर्फ कुछ परसेंट चीजें जो आप सीख पाते हैं, बाकी हर मदर का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो वहां भी मैंने जो मेरा अपना तजुर्बा था, जो मैंने इतने लंबे टाइम लिखा पढ़ा एज अ जर्नलिस्ट, तो वो सबको मिला करके मैंने इसको लॉन्च किया। लोगों को पसंद आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को पसंद आ रहा है। सबको लगता है कि एक शॉर्ट टाइम में आपको कुछ जानकारी की चीजें, अच्छी जानकारी मिल जाती है। तो इस तरीके से मैं यूट्यूब की दुनिया में आ गई। मेरा एक मैसेज भी है जो यंगस्टर्स हैं, हमारी नई जनरेशन, उनके लिए, कि आपको लाइफ में क्या होता है कि आप अगर एक जगह रुक जाते हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे थे तो भी, तो स्टेग्नेशन आ जाता है। ठीक है, तो बेटर है कि आप कुछ नया ट्राई करें। आप नया ट्राई करें, हो सकता है कि आप फेल भी हो, जरूरी नहीं है कि आप हर बार सक्सेसफुल ही होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि हर फेलियर भी आपको कुछ सिखा के जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप उससे नाकाम हो जाएं, बट ये भी सच बात है कि कुछ ना कुछ नया आप जब आप करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर फेल भी होते हैं तो कोई ना कोई एक लर्निंग होगी जो कि आपको अगले नए वेंचर में या नई चीज में जरूर आपको मदद करेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं वही कहना चाह रहा था कि जो ये जीने की उत्साह है, और वो जो नए नए चीजों पे काम करने का एक अपना एक जज्बा है, वो मुझे लगता है कि आपके थ्रू लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार लाइफ में लोग स्टक हो जाते हैं, और या फिर वो रुक जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। मैं चाहूंगा कि आपकी इतनी जो लाइफ जर्नी रही है, डॉक्टर से बहुत मिले हैं, बहुत पर्सनालिटी से मिले हैं, तो आपकी टॉप वो 3 4 5 ऐसी कौन सी लर्निंग है जो आप शेयर करना चाहेंगी हम सभी के साथ, प्रियंका जी। अशोक जी, ये तो बहुत ही टफ सवाल है। टफ है इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो बहुत लोगों से मुलाकात है, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिला। ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी जो चीजें मुझे स्ट्राइक कर रही हैं, जैसे कि मैंने कलाम साहब के साथ मेरा एक बार का बहुत अच्छा लंबा इंटरेक्शन था। उनसे मुझे जो मैंने देखा सीखा कि वो इतने सहज थे, इतने सरल थे। अगर देश के राष्ट्रपति रहने के बाद आप एक समझ सकते हैं कि एक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऑरा होता है, एक एटीट्यूड होता है जो होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो बेहद सिंपल शख्स थे। और उनका जो टीचर था वो हमेशा डोमिनेट करता था बाकी सब चीजों का। उनके अंदर का टीचर जो था वो हमेशा टॉप पे रहा, ऐसा मुझे उस इंटरेक्शन के बाद लगा। सादगी, आप कुछ भी बन जाइए लाइफ में, लेकिन आपकी जो सिंपलिसिटी है, वो आपकी पर्सनैलिटी में अगर है, तो आप हमेशा दूसरों से 2 डिग्री ऊपर होते हैं। इसी तरीके से एक बार वीपी सिंह साहब का इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो उस टाइम पे वो बहुत बीमार थे और डायलिसिस पे थे। लेकिन मैंने उन्हें कॉल किया और ऐसे ही डायरेक्ट फोन लगा दिया। हालांकि मैं पॉलिटिक्स रेगुलर कवर नहीं करती थी, बट इंटरव्यू के लिए कॉल किया, और उसके बाद मैं देखती हूँ कि उन्होंने बुला लिया, हॉस्पिटल में बुला लिया। ठीक है, और मैं जब वहां पहुंची तो पता चला कि उनका डायलिसिस जस्ट खत्म होके चुका था। और उसके बाद भी उन्होंने मुझे आराम से लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया। तो मुझे लगा कि ये चीज है कि मतलब आप समझ रहे हैं कि आप किसी भी कंडीशन में हैं, अगर आपने सोचा आपको काम करना है तो आप काम करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे मैंने कई बार एंटरप्रेन्योर्स के भी इंटरव्यू किए, तो वहां से भी सीखने के लिए मिला। संदीप माहेश्वरी जी हैं, यूथ आइकन है, हर कोई उन्हें जानता है। तो उनसे देख करके मिल करके लगा कि
आप एक बार फेल होंगे, दो बार होंगे, तीन बार होंगे, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो आप कभी ना कभी सक्सेसफुल जरूर होंगे। और एक और चीज थी जो कि मुझे बहुत सारे लोगों से जानने और सीखने को मिली, वो ये थी कि काम वो करें जिसमें मजा आए। क्योंकि जैसे ही आपने कोई ऐसा काम किया जिसमें मजा नहीं आ रहा, तो फिर वो सजा बन जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं, और तो फिर लंबी लिस्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे हर क्षेत्र के अलग अलग लोगों से, बहुत बड़े बड़े इवन एक्टर से और बहुत दूसरी फील्ड के लोगों से, सबसे मुलाकात करने का, मिलने का मौका मिला। प्रसून जोशी जी, उनसे मेरी काफी रेगुलर बातें होती थी। एक लेसन था जो मैंने उनसे सीखा, जो बहुत ही आज की डेट के, अगर हम लोग कहें ना कि यंगस्टर्स के लिए तो बहुत ही काम की चीज है। उन्होंने मुझे एक बार बोला बातचीत में कि प्रियंका, आज की डेट में हम लोग इतना डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ, कि हम लाइफ के मोमेंट्स को एंजॉय करना भूल गए हैं। समझ रहे हैं आप? अगर हम कहीं जाते हैं तो हम उस जगह को नहीं देखते, हम समुद्र को नहीं देखते, हम उस पैर से पहले फोटो खींचते हैं, हम एक रील बनाते हैं, और उस रील में हम देखते हैं उस लाइफ को। बिल्कुल। आप समझ रहे हो? अच्छा, ये फोटो कैसा है? तो ये इतनी बड़ी चीज थी जो मुझे लगा कि वाकई हम लोग भूल गए हैं कि जिंदगी एक्चुअल में है क्या। हम लोग सिर्फ भाग रहे हैं, एक डिजिटल लाइफ के पीछे भाग रहे हैं। हमें लाइक्स चाहिए, हमें फेसबुक के ऊपर लाइक्स चाहिए, हमें दूसरे सोशल मीडिया पे चाहिए। तो वो इतना आर्टिकुलेट, इतने आर्टिफिशियल चीजें हो गई है ना आज की डेट में। तो इससे कहीं अच्छा है कि आप जो नेचर है, जो एक्चुअल में जो असलियत है, उसके करीब रहें, नेचर के पास रहें, जिंदगी को इंजॉय करें। तो बहुत सारी चीजें हैं, हर किसी से मुलाकात हुई, कुछ ना कुछ सीखने और जानने को मिला। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रियंका जी। और मैं आपको बहुत एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने जिंदगी के थैंक इतने आयाम को टच किया है, और ये मैसेज भी जा रहा है कि सब कुछ काम करने के बाद भी आप एक ठहराव की बात करती हैं। प्रियंका जी, मेरा एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट कि आज के जो यूथ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट है मीडिया में आने का, उनका बहुत इंटरेस्ट है एक जर्नलिस्ट बनने का। तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे बने एक अच्छा जर्नलिस्ट? बहुत ही दिलचस्प सवाल है आपका, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा इतना लंबा सफर रहा है। और हम लोगों ने शुरुआत जिस वक्त की थी, उस वक्त इतना कंपटीशन भी नहीं था, उतने सारे लोग भी नहीं आते थे। अब तो प्लान करके लोग आते हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। तो बहुत प्लान करके जो यंगस्टर्स हैं वो आ रहे हैं मीडिया के अंदर। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अगर किसी शख्स के अंदर है, किसी बच्चे के अंदर है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा जर्नलिस्ट हो सकता है, या उसकी राह जो है जर्नलिज्म की आसान हो सकती है। पहली चीज, जिज्ञासा, इनक्विजिटिवनेस। आपको ये पता होना चाहिए, आपके अंदर सवाल उठाने की जो है ना वो क्षमता होनी चाहिए, कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे वजह क्या है, ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा। सवाल सवाल पैदा करना, सवाल खड़े करना। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज देखी, सपोज आप कहीं आ रहे हैं, आपने कुछ देखा और आपने कहा हाँ हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह रही होगी, क्या रीजन हो सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। दूसरी चीज, भाषा। आप हिंदी में काम करें, आप इंग्लिश में काम करें, भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए। भाषा में एक फ्लो होना चाहिए। जब आपका रीडर आपकी लिखी हुई चीज पढ़ता है, या फिर आप अगर टीवी पे भी काम करते हैं, जब आप बोलते हैं, तो उसको लगना चाहिए कि आप उससे कहानी कह रहे हैं। क्योंकि आज का दौर जो है ना वो कहानी का है, आपकी बात सुनने का है, सामने वाला सुनेगा। या आप लिखते भी हैं तो ये नहीं कि आप लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, वो टफ जो भाषा हम पहले बोलते थे, क्लिष्ट भाषा होती थी, वो खत्म हो गई है। सामने वाले को लगना चाहिए कि ये तो मेरी भाषा में बात कर रहा है। बट भाषा शुद्ध होनी चाहिए। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों के बीच में बैलेंस बैठाने की कोशिश होनी चाहिए, कि भाषा आपकी शुद्ध भी रहे और भाषा बहुत टफ भी ना हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो एक अच्छी भाषा की आपको समझ होनी चाहिए। प्रिंट में अगर आप आते हैं अशोक जी, तो एक और चीज जैसे कि अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट वो जरूरी है, वो है पेज मेकिंग। ये आज की डेट में आप कहीं भी जाएंगे प्रिंट में, तो आपको पेज मेकिंग का टेस्ट होता है, और इसकी समझ होनी चाहिए। आप पेज कैसे बनाएंगे? हो सकता है कि आप रिपोर्टर बनना चाहते हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको शुरुआत में रिपोर्टिंग मिल जाएगी। आपको उस तक डेस्क पे काम करने को मिले। ज्यादातर लोगों को डेस्क पे ही मिलता है, और करना भी चाहिए। जो डेस्क पे काम करके रिपोर्टिंग में जाते हैं, उन लोगों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, कॉपी लिखने का तरीका अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये है कि अगर आप डेस्क पे जाते हैं, तो आपको जो भी इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, पहले क्वार्क पे काम होता था, इन डिजाइन पे होता है, कुछ और भी हो सकते हैं, तो आप एक उसकी अच्छी बेसिक नॉलेज, जानकारी करके उसके बाद जाएं। अप टू डेट, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, आपके आसपास में क्या हो रहा है। कोई एक फील्ड नहीं। हो सकता है कि आपको आगे जाके पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो और आप उसी में जो है अपना एक्सपर्टीज करें, लेकिन उससे पहले जब आप शुरुआत करते हैं, तो आपको सब चीज में, फैशन में, फाइनेंस में, नेशनल, इंटरनेशनल, सोशल मीडिया, जो भी कुछ हो रहा है आपके आसपास, जो घटित हो रहा है, आपको सब चीजों की थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर होनी चाहिए। अपडेट रखना है खुद को, अखबार पढ़ने की आदत, टीवी के अच्छे शोज देखने की आदत, ऑनलाइन पे कुछ अच्छे जो शोज हैं उनको देखने की आदत। तो आपको अपने आप को पूरी जानकारी अपडेटेड रखनी है, ये आपके अंदर होना चाहिए। और एक और चीज, ऑड आवर्स में काम करने के लिए तैयार रहना। क्योंकि टीवी पे आप काम करते हैं, तब तो ऑफकोर्स आपके डे में ड्यूटी होगी, नाइट में ड्यूटी होगी, लेंदी आवर्स होते हैं ड्यूटी के। अखबार में भी आप देर रात तक काम करते हैं। आपकी जरूरी नहीं कि आपको त्योहार पे छुट्टी मिले। हम लोग तो हमेशा मजाक में कहते थे, जब पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है तो हम ऑफिस में बैठे हुए हैं।
हमारे लिए तो काम बढ़ जाता है, दिवाली आ रही है तो हमें स्पेशल एडिशन निकालना है ना। तो इस तरीके से आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है कि आपको ऑड आवर्स में काम करना है। बस ये कुछ चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको मेंटली तैयार होना है कि आपको जर्नलिस्ट बनना है और आपको उसको इंजॉय करना है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ काम वही करना चाहिए जिसको कि आप इंजॉय करें। एक चीज मैं मिस कर गई इसमें, वो है कि जब आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, वो इसके थोड़े बाद की बात है, तैयारी के बाद की, तो आपको कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो एक डीएनए होता है, जो एक सोच होती है, उसको रीड करना आना चाहिए। अगर आप समझ पाते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की सोच क्या है, आपकी इंडिविजुअल सोच कुछ भी होगी, लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करते उसी की सोच जो है, आप कुछ भी लिखेंगे कुछ भी पढ़ेंगे वही शो करता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचता है, क्या समझता है, उसके साथ थोड़ा सा आपको तारतम्य बिठाना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को जो है क्या अपडेटेड है, लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स बता दिए। बहुत बहुत थैंक्स वंस अगेन प्रियंका जी। अशोक जी, मैं एक मैसेज जरूर अपनी तरफ से देना चाहूंगी कि ये तो हम लोगों ने बात की कि आप अगर कोई करियर ऑप्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, लेकिन इतना ही जिंदगी का जो तजुर्बा है उसके बाद मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहती हूँ। मैं हमेशा सबके साथ करती हूँ, जो भी नए बच्चे मुझे मिलते हैं, यंगस्टर्स मिलते हैं उनको, मुझे लगता है कि जिंदगी में आप कुछ भी करें और कुछ भी मुकाम हासिल कर लें, एक चीज जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आपके चेहरे की स्माइल। सफलता का जो पैरामीटर है वो हम लोग मानते हैं अक्सर कि बड़ी नौकरी, ज्यादा पैसा, लेकिन नहीं, वो पैरामीटर है नहीं। अल्टीमेटली अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आप खुश रहना नहीं जानते तो आपकी सारी सफलता बेकार है। तो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये सीखना होगा कि आप कामयाब है या नाकाम है। लेकिन असली कामयाब आप तब हैं जबकि आपको मुस्कुराना आता है, और सिचुएशन में मुस्कुराना आता है। मुश्किल होता है, लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है कि अगर आप टफ से टफ सिचुएशन में भी मुस्कुराना जानते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन को, और असली जो आपकी लाइफ की सक्सेस है, सफलता है, वो इसी पे डिपेंड करती है कि आपके चेहरे पे मुस्कान कितनी रहती है, पहली बात। और इस मुस्कान का एक छोटा हिस्सा अगर आप दूसरे को भी दे पाए, यानी आपके एफर्ट ऐसे होने चाहिए जो कि आप दूसरे का कोई काम कर पाए, उसकी मदद कर पाए, उसके चेहरे पे मुस्कान ला पाए, तो आप एक्चुअल में सक्सेसफुल हैं। तो अल्टीमेटली आप कोई भी करियर चुने, कुछ भी लाइफ में हासिल करें, लेकिन जिंदगी में कोशिश ये होनी चाहिए कि आप खुद मुस्कुरा सके, दूसरे के चेहरे पे एक मुस्कान ला सके। जिंदगी तो वैसे भी एक बार ही मिलती है। बिल्कुल प्रियंका जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सफलता की एक नई परिभाषा में बताई कि चेहरे पे हमारे खुद भी स्माइल रहे और हम दूसरों के चेहरे पे भी स्माइल ला सकें। सो आई थिंक दैट इज अल्टीमेट, दैट्स फैंटास्टिक। और ये मुझे लगता है कि इतना आसान है कि कोई भी पर्सन इसको इम्प्लाई कर सकता है अपनी लाइफ में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए प्रियंका जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ गेस्ट इन टुडेस टॉक शो। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।